रोज गाय के इस अंग को छूने से दरिद्रता का नाश होगा। शाम का समय था। यमुना के तट पर बैठा एक निर्धन गृहस्थ मन भारी किए हुए था। वस्त्र पुराने थे, आंखों में थकान थी और मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था, हे श्री कृष्ण, मैं मेहनत करता हूँ, धर्म भी निभाता हूँ, फिर भी मेरे घर से दरिद्रता क्यों नहीं जाती। तभी शीतल पवन के साथ मधुर वंशी की ध्वनि गूंजी। सामने नीलकमल से नेत्रों वाले श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस गृहस्थ ने चरणों में गिरकर अपनी व्यथा कह दी। मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण बोले, वत्स, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं, यह मन की दशा भी है। जब मन में श्रद्धा, करुणा और संयम जागते हैं, तब लक्ष्मी स्वयं मार्ग ढूंढ लेती है। आज मैं तुम्हें गौमाता का वह रहस्य बताता हूँ, जिसे जानकर और नित्य आचरण में लाकर मनुष्य अपने जीवन से अभाव को विदा कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, गौ माता साक्षात समृद्धि की जननी हैं। उनके प्रत्येक अंग में किसी न किसी देवत्व का वास है, परंतु एक ऐसा अंग है जिसे श्रद्धा से नित्य स्पर्श करने पर मनुष्य की दरिद्रता का क्षय होता है। गृहस्थ ने उत्सुकता से पूछा, प्रभो, वह कौन सा अंग है? श्री कृष्ण बोले, वत्स, गौमाता की पीठ और कुबड़ के संधिस्थान को, जहाँ उनकी पीठ का मध्य भाग होता है, श्रद्धा से स्पर्श करना, वहीं हाथ फेरना और मन में कृतज्ञता का भाव रखना, यह अत्यंत फलदायी है। इसे स्पर्श करते समय लोभ नहीं, सेवा का भाव हो, मांग नहीं, धन्यवाद हो। फिर श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई। द्वापर युग के अंतिम वर्षों में वृंदावन के समीप एक ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, परंतु घर में धन का अभाव था। नित्य यज्ञ पूजा के बाद भी उसकी कठिनाइयां कम न होती। एक दिन वह नंदगांव आया। वहां उसने देखा कि नंद बाबा प्रातःकाल गौशाला में जाकर गौमाता की पीठ पर प्रेम से हाथ फेरते हैं, उनके कुबड़ के समीप कुछ क्षण ठहरते हैं और फिर प्रसन्न मुख से अपने कार्यों में लग जाते हैं। ब्राह्मण ने कारण पूछा। नंद बाबा बोले, यह केवल परंपरा नहीं, सेवा का संस्कार है। गौमाता की पीठ पर हाथ फेरते ही मन शांत होता है, अहंकार गलता है और कृतज्ञता जागती है। जब मन ठीक होता है, तब कर्म भी ठीक होते हैं। ब्राह्मण ने उसी दिन से यह सेवा आरंभ की। वह प्रातः स्नान कर स्वच्छ भाव से गौशाला जाता, गौमाता की पीठ के मध्य भाग पर धीरे धीरे हाथ फेरता, कुबड़ के पास रुककर मन ही मन कहता, माँ, मैंने जो पाया है उसके लिए धन्यवाद। वह कोई मांग नहीं करता था। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन दिखने लगा। पहले मन हल्का हुआ, फिर काम में एकाग्रता बढ़ी और फिर ऐसे अवसर मिलने लगे जिनसे आय के नए मार्ग खुले। लोग उसके ज्ञान का मान करने लगे, शिष्य आने लगे और घर की स्थिति सुधरने लगी। उसने समझ लिया कि समृद्धि का द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है और उसकी कुंजी सेवा है। श्री कृष्ण बोले, वत्स, गौमाता की पीठ का यह स्थान धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। जब तुम वहां हाथ फेरते हो तो तुम अपने भीतर की चंचलता को शांत करते हो। दरिद्रता का एक बड़ा कारण अधैर्य और असंतोष है। यह स्पर्श तुम्हें संतोष सिखाता है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रखना, यह कोई चमत्कारी टोटका नहीं, यह एक साधना है। यदि मन में दिखावा, लालच या दूसरों को नीचा दिखाने का भाव होगा तो फल नहीं मिलेगा। उन्होंने विधि भी बताई, प्रातःकाल या सूर्यास्त के समय शांत मन से गौमाता के समीप जाओ। पहले उनके सामने नमन करो, फिर दाहिने हाथ से उनकी पीठ के मध्य भाग पर धीरे धीरे हाथ फेरो। कुबड़ के समीप कुछ क्षण ठहरो। मन में यह भावना रखो कि मैं सेवा कर रहा हूँ। यदि संभव हो तो उन्हें हरा चारा या जल अर्पित करो। शब्द कम, भाव अधिक रखो। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, जो लोग नगरों में रहते हैं और नित्य गौशाला नहीं जा पाते, वे सप्ताह में 1-2 दिन अवश्य जाएं। नियमितता ही साधना को बल देती है।
गृहस्थ ने पूछा, प्रभो क्या इससे केवल धन ही मिलता है? श्री कृष्ण मुस्कराए, नहीं वत्स, इससे विवेक मिलता है जिससे धन टिकता है। बहुतों के पास धन आता है पर ठहरता नहीं। जब मन में संयम और कृतज्ञता आती है तब लक्ष्मी स्थिर होती हैं। उन्होंने एक और प्रसंग सुनाया। मथुरा का एक व्यापारी था जो लाभ के लिए अधर्म भी कर बैठता। उसने भी यह सेवा की, परंतु मन में लोभ रहा। परिणाम यह हुआ कि उसे कुछ लाभ तो हुआ पर विवाद और भय भी बढ़े। तब उसे समझ आया कि सेवा का अर्थ स्वार्थ नहीं, शुद्धता है। उसने मार्ग बदला, ईमानदारी अपनाई और तब जाकर शांति के साथ समृद्धि आई। श्री कृष्ण ने कहा, गौमाता की पीठ को स्पर्श करना तुम्हें पृथ्वी तत्व से जोड़ता है। यह तुम्हें जड़ता नहीं, स्थिरता देता है। जो स्थिर होता है वही आगे बढ़ता है। उन्होंने यह भी जोड़ा, सेवा के साथ वाणी और आचरण भी शुद्ध रखो। झूठ, छल और अपमान से दूर रहो। जो गौमाता का स्पर्श करता है उसे करुणा का मार्ग भी अपनाना चाहिए। धीरे धीरे कथा में और लोग भी जुड़ गए। एक विधवा स्त्री जो जीवन की मार से टूट चुकी थी, उसने भी यह सेवा अपनाई। उसके मन का भय कम हुआ, बच्चों की पढ़ाई में सुधार आया और उसे छोटे छोटे काम मिलने लगे। उसने कहा, धन बाद में आया, पहले विश्वास लौटा। श्री कृष्ण ने यह सुनकर कहा, यही तो फल है। जहां विश्वास लौटता है वहां लक्ष्मी स्वयं आती हैं। अंत में श्री कृष्ण ने गृहस्थ से कहा, वत्स, याद रखो, दरिद्रता का नाश केवल लेने से नहीं, देने से होता है। गौमाता की पीठ को स्पर्श करना तुम्हें देना सिखाता है, समय, स्नेह और श्रद्धा। जब तुम यह देने लगते हो तब जीवन तुम्हें लौटाने लगता है। गृहस्थ के नेत्रों में अब चिंता नहीं, आशा थी। उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभो, आज समझ आया कि समृद्धि की राह सेवा से होकर जाती है। यमुना की लहरों में वंशी की ध्वनि घुल गई। श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। गृहस्थ ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह नित्य सेवा करेगा, बिना मांगे, बिना दिखावे के। समय बीता, जीवन बदला और उसने अनुभव किया कि गौमाता की पीठ पर किया गया वह सरल सा स्पर्श उसके भीतर ऐसी शांति और संतुलन जगा गया जिससे दरिद्रता का अंधकार स्वयं छंटता चला गया। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।